आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्णा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज आप लोग के लिए सिलोजिज्म का पार्ट 3 लेकर आए हैं, न्याय निगमन का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जो कि आने वाली NTPC ग्रुप डी की परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे हर एक प्रश्न पत्र में 3 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तक बड़े आसानी से पूछ लेता है और बहुत ही आसान चैप्टर है। बस आपको पार्ट फर्स्ट से पार्ट सेकंड को, पार्ट थर्ड को, जितने भी पार्ट हैं उसको हमारे वीडियो को एक तरफ से देखना है। आपको बातें पूरी समझ में आएंगी। और जो हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं, अगर वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई नया वीडियो जाए, कोई नया नोटिफिकेशन जाए आप तक, वहाँ तक आप तक तुरंत पहुँच सके। इसके बाद आप लोग देखिए क्या पढ़ा रहे हैं। आज हमारी बिंदु होगी टाइप 3 में। हमने पार्ट फर्स्ट में सभी वाले क्वेश्चन कथाएँ पढ़ाए हैं। जब 2 कथन सही, सभी और सभी आल वाले क्वेश्चन कराए हैं। इसके बाद आल और सम वाले क्वेश्चन कराए हैं सभी और कुछ में पार्ट सेकंड में। और आज हमारी बिंदु रहेगी सभी आल और कोई नहीं, आल और कोई नहीं वाले प्रश्न होंगे। आज इससे हम आपको निष्कर्ष कैसे निकाला जाता है, फिगर के माध्यम से आपको निष्कर्ष निकालना बताएंगे। जबकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में, आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में निष्कर्ष बना बनाया मिलता है। सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बनाना अगर आप सीख जाते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन को बड़े आसानी से करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में, इस पार्ट में आपको कथन से निष्कर्ष कैसे निकाला जाता है और कथन से डायग्राम कैसे बनाया जाता है, दोनों चीज़ें सिखाएंगे। इसके पहले भी हमने सिखाया था, आज फिर सिखा रहे हैं। जिस बालक को बात समझ में नहीं आई है वो बालक ध्यान से वीडियो को देखेगा। चलते हैं सभी देखें क्या कह रहा है। कथन 1 कहने का मतलब कथन जो होता है 100% यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। आप जानिएगा, जो कथन कह दिया काम हमको उसी से कहना होगा, चाहे यूनिवर्सल ट्रूथ रहे या ना रहे। जब कथन बोल दिया, जो बोल दिया वो जान लीजिए 100% सत्य है। इस चैप्टर में हमको चाहो जो करना पड़े, ऐसा मान लीजिए कि ये हमारा कथन सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की बात को सबको मानना पड़ेगा और मानते भी हैं, वैसे आपको इस क्वेश्चन में मानना पड़ेगा। चलते हैं। कह रहा है सभी किताबें कापी हैं, सभी किताबें कापी हैं, जितनी भी किताबें हैं। ध्यान से देखिए, सभी किताबें क्या हो गई हैं भैया, सभी किताबें कापी हो गई हैं। सभी किताबें किसकी श्रेणी में आ गई हैं, कापी की श्रेणी में आ गई हैं। अब देखिए यहीं से निष्कर्ष निकालना शुरू करते हैं। निष्कर्ष देखो क्या निकलेगा, निष्कर्ष देखिए क्या निकलेगा। तो हमने आपको बताया है सभी में कुछ निकलता है, सभी में कुछ निकलता है, या बड़े घेरे में छोटा वाला कुछ निकल जाएगा। बड़े घेरे का कुछ भाग छोटे वाले में हो सकता है। आप देखिए बड़ा वाला घेरा क्या है भैया, कापी वाला है। छोटा वाला घेरा क्या है, कापी किताब है। तो बड़े वाले में कुछ छोटा वाला हो सकता है। कहने का मतलब कुछ कापी क्या है भैया, किताब हैं। कुछ कापी किताब हैं। पहले ही निष्कर्ष से, कथन से एक निष्कर्ष निकल के आ गया। अगला चलते हैं। कह रहा है कोई कापी कलम नहीं है, कोई कापी कलम नहीं है। जब कोई कापी कलम नहीं है तो कलम अलग हो गई। कोई कापी कलम नहीं है तो कलम को हम अलग बना लिए। अब देखिए, जब कोई कापी कलम नहीं है तो कलम को हम एकदम अलग बना लिए। अब देखें क्या क्या निकल सकता है। निकल ये जाएगा, देखेंगे जब कलम कापी नहीं है तो कलम किताब भी नहीं है। मीन्स कोई कलम किताब नहीं है, ये कि ये निकल गया। कोई कलम यदि कापी नहीं है तो किताब नहीं है। कोई कलम किताब नहीं है, कोई कलम किताब नहीं है। और क्या निष्कर्ष निकल सकता है, तीसरा निष्कर्ष बताएं। कोई कलम कापी भी नहीं है, कोई कलम कापी भी नहीं है, कोई कलम कापी भी नहीं है। कोई कलम
कापी नहीं है, कोई कलम कापी नहीं है। और क्या निष्कर्ष निकल सकता है? कोई कलम किताब नहीं है, कुछ किताब कापी हैं। और क्या हो सकता है? कुछ किताब कलम नहीं है, कुछ किताब कलम नहीं है। हाँ भैया, कुछ किताब कलम नहीं है। आप देखिए, ध्यान दें, अगर सभी में कुछ निकल गया, आप देखिए, अगर कुछ किताब कापी किताब हो गई हैं तो हो सकता है कुछ किताब कलम ना हो। कुछ कलम किताब नहीं है, कुछ कलम किताब नहीं है, कुछ कलम किताब नहीं है, कुछ कलम किताब नहीं है। तो लिखे हैं कुछ कलम भाई, कोई नहीं, कुछ कलम किताब नहीं है, कुछ कलम किताब नहीं है। कुछ कलम क्या है? कुछ नहीं भाई, कोई कलम किताब नहीं है, कोई कलम किताब नहीं। ये तो हो चुका है भाई, ये नहीं होगा। और देखिए, और क्या हो सकता है? आप देखिए, यहाँ से देखेंगे कुछ कापी किताब हो गई है, कोई कलम किताब नहीं, कोई कलम किताब नहीं है, कोई कलम किताब नहीं है, कोई कलम कापी नहीं है, कोई कलम कापी नहीं है। और क्या निष्कर्ष निकल सकता है? और क्या निष्कर्ष निकल सकता है? आप बताइए जल्दी से। कोई कलम कापी नहीं है, कोई कलम कापी नहीं है। हाँ, और कोई किताब कलम नहीं है, कोई किताब कलम नहीं है, कोई किताब कलम भी नहीं है, कोई किताब जो है कलम नहीं है। एकदम सही बोल रहा है, कोई किताब कलम नहीं है, एक ये निकल गया। हाँ, कोई किताब कलम नहीं है। आप देखिए, बड़े आसानी से ये हमारे 4 निष्कर्ष निकल के आए। अब बहुत ही अच्छा है, आप देख पा रहे होंगे, जब सभी और कोई नहीं दिया रहा होगा, जब सभी और कोई नहीं वाला कथन दिया रहेगा तो कुछ निकलेगा और कोई नहीं वाले ज़्यादा निकलेंगे। आप इसको देखिएगा। अब इस पर कुछ क्वेश्चन और बताएंगे, कुछ और निष्कर्ष निकालना सिखा रहे हैं जो कि अपवाद पे हैं, तो पहले उसको भी निकालना सीख लिया जाए तो फिर आगे हम बताते हैं। अब देखिएगा, कुछ कथन और हैं, उस कथन के बारे में देखा जाए कि जब कोई नहीं और कुछ वाले दिए रहें, जब कोई नहीं और कुछ वाले कथन दिए रहेंगे तब निष्कर्ष कैसे निकलेगा। आप देखिएगा, जैसे हमसे बोल दिया कोई किताब कापी नहीं है, कोई किताब कॉपी नहीं है, कोई किताब कॉपी नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट इसी में से बोलेगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सभी कॉपी कलम हैं, सभी कॉपी कलम हैं। देखिए, 2 कथन दे दिया है। अब तक सभी और कोई नहीं वाले था, लेकिन अब की कथन में क्या हो गया है? कोई नहीं और सभी वाले प्रश्न दिए गए हैं, कोई नहीं और सभी वाले प्रश्न दिए गए हैं। इसको कैसे सॉल्व किया जाए? सबसे पहले हम इसको डायग्राम को बनाते हैं। कह रहा है कोई किताब कॉपी नहीं है, कहने का मतलब किताब भी अलग है, कॉपी भी अलग है। कोई किताब यदि कॉपी नहीं है तो किताब अलग हो गई और कॉपी अलग हो गई। बेटा ध्यान से देखिएगा, किताब हो गई और कॉपी हो गई, किताब और कॉपी दोनों अलग अलग हो गई। और कह रहा है सभी कॉपी कलम है, सभी कॉपी कलम है। सभी कॉपी क्या हो गया है? सभी कॉपी क्या हो गया है? कलम हो गया, सभी कॉपी कलम हो गया। केवल ये कह रहा है सभी कॉपी कलम नहीं, सभी कॉपी कलम है, सभी कॉपी कलम हैं, सभी कॉपी जो हैं वही कलम हैं। सभी जब कॉपी कलम है तो जब कॉपी कलम है, मेरी बात को सुनिएगा, सभी कॉपी कलम है। केवल ये कह रहा है कोई भी किताब कॉपी नहीं है, किताब जो है वो कॉपी नहीं है, लेकिन कलम हो सकती है। आप देखिए, ये 2 डायग्राम इसमें बनेगा। केवल देखिए, कोई किताब कॉपी नहीं, किताब कॉपी नहीं है। किताब क्या है? किताब जो है कॉपी नहीं है, केवल किताब कॉपी नहीं है, किताब कॉपी नहीं है तो अलग अलग हो गया। और कह रहा है सभी कॉपी कलम है, केवल किताब कॉपी नहीं है, जबकि क्या हो जाएगा भैया? जबकि क्या हो जाएगा? सभी किताब, आप देखिए, सभी किताब कॉपी नहीं है, सभी किताब कॉपी नहीं है, सभी कॉपी, देखो कोई किताब कॉपी नहीं है, कोई किताब कॉपी नहीं है, अलग अलग हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है?
सभी कॉपी कलम हैं, सभी कॉपी जो हैं वो कलम हो गए हैं। सभी केवल कॉपी कलम हैं, सभी कॉपी केवल कलम है, सभी कॉपी कलम है, केवल सभी कॉपी जो हैं कलम हो गए। सभी कॉपी जो हैं ये कलम की श्रेणी में आ गए हैं, कलम की श्रेणी में कलम हो गए। आप देखिए ये 2 डायग्राम बन गया। केवल यहाँ से देखिएगा, कोई किताब केवल कॉपी नहीं है, केवल देखो किताब कॉपी नहीं दिखा रहा है, मिस किताब वाला ग्राफ कॉपी वाले ग्राफ को कहीं नहीं दिखा रहा है। आपके ये 2 डायग्राम बन गए। अब दोनों डायग्राम से 2 निष्कर्ष निकलेगा, वही हमारा सही माना जाएगा। चलते हैं, निष्कर्ष नंबर 1 क्या निकलता है। देखो बड़े वाले घेरे में छोटा वाला निकलेगा, मिस सभी वाले में कुछ निकलेंगे। नंबर 1 निकल के आया कि बड़ा वाला घेरा क्या है, कलम है। कलम में कुछ कॉपी होंगे, कुछ कलम कॉपी हैं, कुछ कलम कॉपी हैं। आप देखेंगे सभी में कुछ निकलता है, सभी में कुछ निकलता है, बट कुछ में सभी नहीं निकलता। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। सभी में कुछ निकलेगा लेकिन कुछ में सभी नहीं निकलेगा, ये बात आपके दिमाग में एनी टाइम रहना चाहिए। अब देखिए और क्या कह रहा है भैया, और क्या निष्कर्ष निकल सकता है। आप देखिए यहाँ से ये भी निकल सकता है, कोई कॉपी किताब नहीं है, कोई कॉपी किताब नहीं है। यहाँ से भी कोई कॉपी किताब नहीं है, कोई कॉपी। दूसरा देखें, कोई कॉपी किताब नहीं है, कोई कॉपी किताब नहीं है, कोई कॉपी किताब नहीं है। और तीसरा क्या कथन निकलता है, तीसरा कथन क्या निकलता है। आप फिगर को देखिए, जो दोनों में मैच करे वही आपका आंसर होगा। कोई किताब कॉपी नहीं है, कोई किताब कॉपी नहीं है, दोनों में नहीं दिखा रहा है। और दिखाइए भैया, और बताइए, कुछ कलम किताब नहीं है, कुछ कलम किताब नहीं है। आप देखिए कुछ कलम किताब यहाँ से भी नहीं है, यहाँ से भी नहीं है, कुछ कलम किताब नहीं है, कुछ कलम किताब नहीं है, कुछ कलम किताब नहीं है। और बोलिए क्या होगा। देखिए डायग्राम को आप देखिए, कुछ कलम किताब नहीं है, कुछ कलम किताब नहीं है, कुछ कलम किताब नहीं है। और क्या हो सकता है भैया, आप देखेंगे कुछ कलम किताब हो सकती हैं, कुछ कलम किताब हो सकती हैं, यहाँ से हो सकती हैं और यहाँ से नहीं हो सकती। कुछ किताब, हाँ कुछ किताब देखें, कुछ किताब कलम हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती, कुछ किताब कलम हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती, कुछ कलम किताब हो सकती हैं, कुछ कलम देखें, कुछ कलम देखें, यहाँ किताब हो सकती हैं और यहाँ से देखेंगे नहीं हो सकती। कुछ कलम किताब हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती, नहीं भी हो सकती। ये कुछ कोई नहीं और सभी वाले प्रश्न हैं, कोई नहीं और सभी वाले प्रश्न हैं, या सभी वाले और कोई नहीं वाले हैं। इतने सारे निष्कर्ष निकल के आए। फिगर आपके समझ में आया होगा, उम्मीद है आपके निष्कर्ष भी समझ में आया होगा। अगर आप कथन से निष्कर्ष निकालना सीख गए तो क्वेश्चन पूरा बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। अब मैं आपको इस पर प्रैक्टिस करवाता हूँ, प्रैक्टिस में कैसे होता है आप ध्यान से प्रैक्टिस को करिए, अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो। देखा जाए भैया एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कथन भी बना बनाया मिलता है और निष्कर्ष भी बना बनाया मिलता है, और केवल सिर्फ वेन डायग्राम बना के आंसर देना रहता है। आपको इस तरीके से देखें, आपके बोर्ड पे लिखा गया है, इस तरीके से प्रश्न आपको बना बनाया मिलेगा। केवल सही फिगर ड्रा करके सही डायरेक्शन में आंसर दे देना है और हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। आप ध्यान से देखिएगा, कथन कह रहा है सभी कुर्सियाँ मेज हैं। डायग्राम बनाए भैया, सभी कुर्सियाँ क्या हैं, मेज हैं। जितनी भी कुर्सी हैं तो किसके दायरे में आ रही हैं, मेज के दायरे में आ गई हैं। सभी कुर्सी क्या हो गई हैं, मेज हो गई। मेरी बातों को, कलम को ध्यान से देखें, सभी कुर्सियां मेज हैं, सभी कुर्सियां जो है मेज हो गई हैं। और देखें भैया, कोई कुर्सी दरवाज़ा नहीं है। जब कोई कुर्सी दरवाज़ा नहीं है तो कोई कुर्सी दरवाज़ा नहीं है तो कुर्सी अलग हो गई। कोई कुर्सी दरवाज़ा नहीं है, कोई कुर्सी दरवाज़ा नहीं है तो दरवाज़ा से अलग हो गई कुर्सी।
कोई कुर्सी दरवाज़ा नहीं है। जब कुर्सी दरवाज़ा नहीं है तो दरवाज़ा अलग हो गया। कोई कुर्सी दरवाज़ा नहीं है, कोई कुर्सी दरवाज़ा नहीं है। आप देखिए भैया, जब कोई कुर्सी दरवाज़ा नहीं है, कोई कुर्सी दरवाज़ा नहीं है, जब कोई कुर्सी दरवाज़ा नहीं है तो दरवाज़ा को एकदम अलग कर दिए। अब ध्यान से देखिएगा क्या क्या निष्कर्ष निकल रहा है। निष्कर्ष से ही चलेंगे। देखो, कोई मेज दरवाज़ा नहीं है, कोई मेज जो है दरवाज़ा नहीं है, एकदम सही बोल रहा है। कोई मेज जो है दरवाज़ा नहीं है। जितने भी मेज हैं आप देखिए दरवाज़ा को कहीं टच नहीं कर रही हैं। अगला देखो क्या कर रहा है, सभी दरवाज़ा मेज है, तो ये गलत है, ये गलत है। आप देखिए सभी दरवाज़ा मेज नहीं है भैया, सभी दरवाज़ा मेज नहीं है, जबकि दरवाज़ा एकदम अलग है। तो निष्कर्ष एक सही है, निष्कर्ष एक सही है। तो हमारा आंसर क्या है, निष्कर्ष एक निकलता है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपके निष्कर्ष पर डिपेंड करते हैं। कुछ भैया का ये होगा कि बोल रहा है कि कोई कुर्सी दरवाज़ा नहीं है ना। अगर कोई कुर्सी दरवाज़ा नहीं होगी तो आप ऐसे देखेंगे, आप कुर्सी बनाए होंगे, मेज बनाए होंगे। आप देखिएगा कन्फ्यूजन यहाँ पे, कुछ लोग दरवाज़ा ऐसे बनाए होंगे, दरवाज़ा ऐसे बनाए होंगे, उनका भी ये भी फिगर सट रहा है, ये भी सही है। अब जो दोनों में टैली करेगा वो आपका आंसर सही होगा। आप देखिएगा, अगर बोल रहा है कोई दरवाज़ा मेज नहीं है, कोई दरवाज़ा मेज नहीं है, तो यहाँ देखो कोई दरवाज़ा मेज हो गया है, यहाँ नहीं है, यहाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो हमारा नहीं वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। आप देखिए यहाँ से हो सकता है, यहाँ से नहीं हो सकता। अब मैंने बताया जब एक ही डायग्राम से काम हो जाएगा तो दूसरे के डायग्राम को बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहीं से सीधे सीधे कर देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है भैया, उससे करेंगे आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मैंने आपको बताया है। अगर ऐसा दिया है हो सकता है और नहीं भी हो सकता, तो इससे चैलेंज नहीं कर सकते, उससे हम चैलेंज नहीं कर सकते कि ये हमारा नहीं होगा। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो यहाँ पे हमारे नहीं दिया है तो नहीं वाले को हम सही करेंगे। बात समझ आई? अगले टाइप पे कुछ क्वेश्चन और कराते हैं, आप लोग देखिए, इसको नोट करिए अपनी कॉपी में। देखते हैं भैया, एक क्वेश्चन और किया जाए, इसमें अच्छा प्रश्न है, आप देखिए ध्यान से। कह रहा है कोई गाय कुर्सी नहीं है, कोई गाय जो है कुर्सी नहीं है, और सभी, कथन को पढ़िए, कोई गाय कुर्सी नहीं है, सभी कुर्सियाँ मेज हैं, सभी कुर्सियाँ मेज हो गई हैं। निष्कर्ष देखो, आपको 4 निष्कर्ष दिया है। कुछ मेज कुर्सियाँ हैं, कुछ मेज गाय हैं, कुछ कुर्सियाँ गाय हैं, कोई मेज गाय नहीं है। तो आपको आंसर इस तरीके से दिया होगा। निष्कर्ष 2 और 3 निकलता है, निष्कर्ष 1 और 4 निकलता है, निष्कर्ष 1 निकलता है कि सभी निष्कर्ष निकलते हैं। ऐसे आपको आंसर देना होगा। तो कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, तो सबसे पहले हम इसको डायग्राम को बनाएंगे। इसके डायग्राम को सबसे पहले हम ड्रा करते हैं, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। आप देखिए, कह रहा है कोई गाय कुर्सी नहीं है, जो गाय है वो कुर्सी नहीं है। आप देखिए जितनी भी गाय हैं, आप ध्यान से देखिए, जितनी भी गाय हैं, जितनी भी गाय हैं वो कुर्सी नहीं है। गाय क्या है, कुर्सी नहीं है। गाय कहने का मतलब अलग हो गई है और कुर्सी अलग हो गई है। आप देखिए कोई गाय कुर्सी नहीं है, कोई गाय कुर्सी नहीं हो गई। कह रहा है, अगला कथन पे चलते हैं भैया, कि सभी कुर्सियां मेज हैं। सभी कुर्सियां जो हैं, जितनी भी कुर्सियां हैं वो किसके दायरे में आ गई, मेज के दायरे में आ गई, मेज हो गई भैया, सभी कुर्सियां मेज आ गई। आप देखिए क्या क्या निष्कर्ष निकलता है। कह रहा है कुछ मेज कुर्सियां हैं, एकदम देखिए भैया, सभी में कुछ निकलता है। देखिए सभी क्या है, मेज है, मेज में कुछ कुर्सियां हो सकती हैं, कहने का मतलब कथन एक सत्य है। अगला चलें, कुछ मेजें गाय हैं, कुछ मेजें गाय नहीं है भैया। आप यहाँ देखेंगे गाय नहीं है, ये आपका फेल हो गया। आगे देखो, कुछ कुर्सियाँ गाय हैं, नहीं भैया, इस डायग्राम से कुछ कुर्सियाँ गाय एकदम नहीं होंगी। आप देखिए, कह रहा है कोई मेज गाय नहीं है, तो कोई मेज और गाय का कोई लेना देना नहीं है, कहने का मतलब ये सही बोल रहा है। मिस निष्कर्ष 1 और 4 निकलता है, निष्कर्ष 1 और 4 निकलता है। आप ऐसे फिगर को ड्रा करेंगे, बनाने के बाद निष्कर्ष से टैली करेंगे और हमारा उत्तर हो जाएगा। आप जानिएगा, जितना बड़ा जो फिगर रहेगा उसमें से कुछ कुछ करके सब निकलेंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे, बड़ा वाला फिगर क्या है, मेज है, मेज के अंदर कुर्सी है, तो मेज जो है कुछ कुर्सी हो सकती है, बड़े वाले में कुछ निकलेगा। मिस आप कुछ उसमें से निकाल लेंगे। मिस जितनी मेज है
उसमें से कुछ कुर्सियाँ हो सकती हैं, कुछ कुर्सियाँ हो गई हैं। मेज़ और गाय से कोई लेना देना नहीं है, मेज़ का फिगर अलग है, गाय का फिगर अलग है। तो एकदम सही बोल रहा है मिस। जो कथन आपका अनुसरण करेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है तो इसको अपने नात रिश्तेदार तक, इत्र मित्र तक, पूरे गांव तक, गांव के कोने कोने तक आप लोग पहुंचाइए। आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।